जय हिंद की सेना। देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो। देश मांगता है कुर्बानियाँ, देश मांगता है कुर्बानियाँ। गानों पर देशा विच रोलिए जवानियाँ। देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो। देश मांगता है कुर्बानियाँ, देश मांगता है कुर्बानियाँ। गानों पर देशा विच रोलिए जवानियाँ। देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो। जय हिंद भाइयों एवं मेरे प्यारे देशवासियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संगठित हिंद में। हमारे देश की तो बात ही अलग है। हमारा देश बहादुरी प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों से और एक से महान व्यक्तियों से भरा हुआ है। हमारे देश में हर एक प्राणी की अलग ही गौरव गाथा है। आपने आज तक हमारे देश में ऐसे व्यक्तियों के बारे में और ऐसे हमारे महान सेवक, हमारे देश के महान सेवक, हमारे देश की रक्षा करने वाले शहीदों के बारे में सुना होगा और उनकी प्रतिमाएं देखी होगी बड़ी बड़ी, जैसे हमारी एकता की स्मृति। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे पक्षी के बारे में सुना है जिसने एक महिला की रक्षा के लिए, एक स्त्री की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी? वो स्त्री कोई और नहीं, हमारी माता सीता थी और उस पक्षी के नाम गिरिराज जटायु था। मेरी इस बात को कथन से आपको रामायण की तो याद आई गई होगी। रामायण के एक भाग में हमें यह बताया गया था कि जब रावण माता सीता का हरण करके आकाश मार्ग से ले आता है, तब माता सीता अपनी सहायता के लिए श्री राम को एवं लक्ष्मण को पुकारती है। तभी यह दृश्य वहां बैठा गिरिराज जटायु देखता है और माता सीता की सहायता के लिए, उनकी रक्षा के लिए वो उड़ पड़ता है और उड़ते हुए रावण को जा पहुंचता है और उससे युद्ध करता है। रावण पे वो बहुत प्रहार करता है, रावण को बहुत सारी क्षति भी पहुंचती है, परंतु रावण के वार से जटायु बच नहीं पाते और रावण उनका एक पंख काट देता है। उनका पंख जिस स्थान पे गिरा था वह अभी केरला में है, केरला के तिरुवनंतपुरम में, जो कि अभी 65 एकड़ में फैला हुआ है। उसका नाम जटायु अर्थ सेंटर है। केरला, जिसको भगवान का अपना घर, गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ की तो हर चीज़ में ये अपनी संस्कृति से जुड़ी हर बात दिखाई देती है। जटायु अर्थ सेंटर की लंबाई 200 फीट है, इसकी चौड़ाई 150 फीट है एवं इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 350 मीटर है। इसको बनाने में 100 करोड़ की लागत लगी है। इसको बनाने का निर्णय राजीव अंचल ने लिया था, जो कि एक निर्माता भी है और एक मूर्तिकार भी है। जटायु अर्थ सेंटर में एक 3D जटायु बनाया गया है, जिसमें जटायु के ऊपर फिल्म दिखाई जाती है, उसके ऊपर एक उसके चरित्र के ऊपर कुछ बातें बताई जाती है जिससे लोगों को सीख मिल सके, उसकी संस्कृति जोड़ के कुछ सीख मिल सके और लोगों को उसके प्रेम एवं कर्तव्य निष्ठा का पालन मिल सके। तो जब मित्रों एक पक्षी अपने कर्तव्य निष्ठा से और अपने प्रेम से किसी की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ सकता है, बिना किसी भय से लोगों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ सकता है, किसी अन्य प्राणी की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ सकता है, तो फिर हम क्यों डरते रहते हैं? हम क्यों अपने आप को एक सहमा हुआ से कमजोर समझ लेते हैं और किसी मानव की रक्षा नहीं कर सकते? हम मानव की किसी मानव की रक्षा करने के लिए आगे नहीं बढ़ते, जबकि मानव में तो भगवान ने वो शक्ति दी है जो कि हर प्राणी से बढ़कर होती है। लेकिन हम तब भी किसी की रक्षा करने के लिए हमेशा पीछे रहते हैं, किसी की सहायता नहीं करते। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है सही है? जटायु की ये प्रतिमा हमें यही सिखाती है, हमें अपने प्रेम और कर्तव्य निष्ठा का पालन करना सिखाती है, जो कि हम मानव में शायद ही हो। तो आपको लगता है हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए? जटायु ने तो वो काम कर दिया जो कोई ना कर सकता। उसी ने श्री राम को और एवं लक्ष्मण को माता सीता के हरण, रावण द्वारा हरण के बारे में बताया, जिस कारण रामायण के आगे कथा बढ़ी।
और मित्रों, आपको यह जान के बेहद ही खुशी होगी कि यह प्रतिमा दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रतिमा है, वर्ल्ड बिगेस्ट बर्ड स्कल्पचर, जो कि हमारे भारत में। यह हमारे लिए बेहद ही गर्व की बात है। हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत में भी ऐसी कुछ चीज़ है जिससे हमें बहुत अच्छी सीख मिल सकती है। लोग कहते हैं हमारे भारत में कुछ नहीं है, लेकिन हम आपको कहते हैं कि हमारे भारत में बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हमें सीखना चाहिए, जिसके ऊपर हम आपको कभी किसी वीडियो में बताएंगे। तो आपसे हम विदा लेते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।